दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपना अलग ही महत्व रखती हैं। चाहे हम बात करें विदेशी गतिविधियों का या तो आतंकी साजिश का पता लगाने का, ये एजेंसियां हमेशा ही सक्रिय रहती हैं। परमाणु हथियारों का गुप्त रखने का भी जिम्मा इन्हीं एजेंसियों के हाथ में ही होता है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है अंकित। अपने इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे भारत के कुछ खतरनाक एजेंसियों में से एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के बारे में। रॉ का मोटो होता है धर्मो रक्षते रक्षित, जिसका मतलब है आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, आगे हम वीडियो में बात करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। रॉ हमेशा अपनी रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को सौंपती है ताकि अधिकारियों के बीच भी कोई खुफिया बातें फैल न सके। तो आइए शुरू करते हैं। रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें ऑफिशियली कहा जाता है RN काओ, इन्होंने रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। 21 सितंबर 1968 को ये स्थापना किया गया था। इन्हें स्पाई मास्टर भी कहा जाता है। ये आज़ादी के पहले से ही इंटेलिजेंस फील्ड में काम करते थे। रॉ के पहले इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ये सब काम देखते थे। जब 1962 में इंडिया को चाइना से वॉर में हार देखनी पड़ी थी, तब RN काओ ने ही इंदिरा गांधी को सजेशन दिया था कि रॉ बनाने की। रॉ को बनते ही इंडिया को सक्सेस मिलना शुरू हो गई। इंडिया पाकिस्तान के वॉर में रॉ का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से इंडिया को जीत मिली। अजीत डोवाल इंडियन इंटेलिजेंस की जीती जागती मिसाल हैं। इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अजीत डोवाल सर ने 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर काम किया है। नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा बनाए रखने में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अंडरकवर रह के आतंकवादियों को ज्वाइन किया और चाइना की टेरिटरी में जाके बाकी मिलिटेंट्स का कॉन्फिडेंस भी जीता। जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया गया था, तब अजीत डोवाल ही ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो गांधार अफगानिस्तान जाके टेररिस्ट से नेगोशिएशन करके वापस आए थे। अजीत डोवाल पास्ट में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रह चुके हैं और प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अलग अलग फील्ड में अच्छे से काम करने के लिए रॉ के 5 चाइल्ड एजेंसियां भी है। तो आइए इनका नाम देखते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, स्पेशल फ्रंटलाइनर फोर्स, रेडियो रिसर्च सेंटर एंड द एविएशन रिसर्च सेंटर। चलिए अब बात करते हैं रॉ के कुछ खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में। 1974 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण में होने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखने का जिम्मा रॉ को दिया गया था और रॉ ने इसको बखूबी निभाया था। अमेरिका और चाइनीज इंटेलिजेंस कंपनियों को रॉ ने कानो कान खबर तक नहीं होने दी। इसके बाद भारत न्यूक्लियर कंट्रीज का मेंबर भी बन गया। भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का गठन किया गया था, ताकि वर्ल्ड में हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखी जा सके। 1984 में रॉ को लंदन की कंपनी से एक न्यूज़ मिलती है। ये कंपनी इंडियन आर्मी के लिए ठंडी जगहों पर पहने जाने वाले कपड़े बनाती थी। रॉ को जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान भी ऐसे कपड़े और सामान की सप्लाई कर रहा है। तभी रॉ ने सभी तथ्यों को खंगाला और पता लगाया कि पाकिस्तान भी सियाचिन पर कब्जा करना चाहता है। रॉ ने ये जानकारी इंडियन आर्मी को दी। 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने अपने जवानों को सियाचिन की चोटियों पर उतार दिए और आज रॉ की वजह से भारतीय सेना का कब्जा सियाचिन की चोटियों पर है, जो सिर्फ रॉ की बदौलत है। चाणक्य नीति के जरिए रॉ ने कश्मीरी घाटियों में ISI के एजेंट्स का पता लगाना भी शुरू किया और साथ ही कश्मीर में शांति बहाल करने में भी मदद की। रॉ ने कश्मीर में प्रो इंडियन ग्रुप बनाए और पाकिस्तान का कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट को उजागर भी किया। चाणक्य नीति के तहत रॉ ने हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ग्रुप को तोड़ने का भी श्रेय जाता है। इसके अलावा रॉ ने अनेकों मिशन को अंजाम दिया, जैसे ऑपरेशन कहूता, ऑपरेशन कैक्टस जैसे मिशन को अंजाम दिया है। इन सब के अलावा 1999 में हुआ कारगिल युद्ध, 26/11 हमला, संसद हमला, इन सब की जानकारी रॉ ने पहले ही सरकारों को दे दी थी, पर गवर्नमेंट सही वक्त पर एक्शन लेने में नाकाम रही। हालांकि रॉ के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। अगर कोई रॉ एजेंट दूसरे देशों में जासूसी करते वक्त पकड़ा जाता है तो हमारी सरकार या तो उनसे पल्ला झाड़ लेती है या तो उनकी कोई मदद नहीं करती है।
यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी अपने जासूसों को वतन की मिट्टी तक भी नसीब नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के जासूस रविंद्र कौशिक जी के साथ। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो के थ्रू हमारे स्पाइस, उनके बहादुरी और उनके सेक्रीफाइस को बेहतर समझ पाए होंगे। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आप हमारे इस चैनल को हर उस चीज़ के लिए जिसे आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।